मैं सोच रही थी एक दिन कि क्यों सब कुछ कभी नहीं सुलझता। जितना मर्जी आप ट्राई कर लें, जितनी प्रेयर कर लें, जितना खुद को तराश लें, पर सब कुछ कभी नहीं सुलझता। तो मैंने खुद को ही दिलासा दिलाई कि ज़िंदगी उलझी हुई ही है, यहाँ सब कुछ कभी नहीं सुलझता। तो तुम्हें इस उलझन में ही शुक्रगुजार रहने की आदत डालनी होगी, और कोई दूसरा राह नहीं है। जिंदगी उलझी हुई ही है, यहाँ सब कुछ कभी नहीं सुलझता। तुम्हें इन्हीं उलझन के बीच ही कृतज्ञता का अभ्यास करना है, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार रहना है, इन्हीं उलझन के बीच में ही जीना है, बीच में ही सब कुछ करना है। तुम अगर ये सोचते हो कि जब ऐसा हो जाएगा तब शुक्रगुजार रहूँगा, वैसा हो जाएगा तब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूँगा, ऐसा वैसा, सब कुछ एकदम परफेक्ट कभी नहीं होगा, किसी की भी ज़िंदगी में शायद नहीं होता। कभी करियर उलझता है तो कभी करियर सॉर्ट आउट कर पाते हैं तो रिलेशनशिप उलझ जाती है, तो कभी करियर और रिलेशनशिप सॉर्ट आउट कर पाते हैं तो सोशल लाइफ उलझ जाती है, तो कभी करियर रिलेशनशिप और सोशल लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं तो मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, तो कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कोई बीमार। सब कुछ सब कुछ सब कुछ कहाँ किसी को मिला है, कहाँ कहाँ कोई इतना भाग्यशाली होता है। स्वयं भगवान भी तो कभी नहीं सुलझी हुई ज़िंदगी जी सके। कितने संघर्ष थे, सब कुछ कभी नहीं सुलझता, लेकिन वो फिर भी इन्हीं सब समस्याओं के बीच, इन्हीं सब उलझनों के बीच शिकायतें ना करते हुए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहे कि जो है, जितना है, जैसा है, ठीक है, इतने में ही खुश रख लेंगे, ठीक है, खुद को जिंदा रखने की हिम्मत दे लेंगे। तो ये परेशानियाँ, ये मेंटल स्टेट हमेशा ही एक जैसी रहती है। जैसे आपको लगता है, आप इंतज़ार करते रहते हो कि अभी कुछ सही हो जाएगा, अभी आप सिंगल हो तो ऐसी ज़िंदगी, कोई आएगा तो सही हो जाएगा, अभी शादी नहीं हुई तो ऐसी ज़िंदगी है, शादी हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा, अभी नौकरी नहीं लगी इसलिए ऐसी नौकरी लग जाएगी तब सब सही हो जाएगा। करके देख लो यार, कुछ नहीं होता, और उलझ जाते हो। जब नौकरी नहीं होती तो नौकरी नहीं है इस बात से इनसिक्योर फील करते हो, जब नौकरी होती है तो आप भगवान से उससे आज़ादी और मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हो कि अरे कहाँ से कहाँ फंस गया। इन द सेम वे हर चीज़ के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, जो चीज़ हम सोचते हैं कि अगर होगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ नया प्रकट हो जाएगा या उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़िंदगी ऐसी ही है, सब कुछ कभी नहीं सुलझता। इसी उलझन के बीच, इन्हीं उलझनों में जो क्षण, एक दो क्षण आपको मुस्कुराहट के मिलते हैं, जो सुकून के मिलते हैं, जो चाय पीने के जो क्षण होते हैं, उसी वक्त शुक्रगुजार रह लो, ज़िंदगी का शुक्राना कर लो। जो दिन आपको महसूस हो जाए कि आज का दिन आपके पक्ष में है, आपका दिन अच्छा गुजर रहा है, उस दिन के प्रति जी भर के शुक्रगुजार रह लो, जी लो। कल आपको नहीं पता कल कैसा जाने वाला है। इन द सेम वे कोई भी खुशी, कोई भी चीज़ अगले साल, अगले महीने, अगले हफ्ते, अगले दिन, अगले घंटे पर मत टालो। मैं बहुत सालों से ये प्रैक्टिस करती रही हूँ कि इस एक क्षण को या फिर इस एक घंटे को मुझे हर हालत में सार्थक बनाना है। मैं नहीं अगले घंटे की फिक्र करने वाली, जो कि होती है बैकग्राउंड में, होती रहती है, लेकिन फिर भी कॉन्शियसली ये चूज़ करती हूँ कि मुझे इस घंटे में जितना प्रोडक्टिव रह सकती हूँ उतना प्रोडक्टिव रहूँगी। मैं जो कुछ कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर मोमेंट को, इस पर्टिकुलर डे को सार्थक और मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं करूँगी, मैं पूरी जान झोंक दूँगी। तो इसी तरीके से जी पाती हूँ। मुझे भी नहीं पता कि अगले 6 महीने बाद क्या, कैसी, कहाँ, कुछ भी नहीं पता यार, किसी को भी नहीं पता। अनसर्टेनिटी इज़ डिफरेंट थिंग, मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। हम सुलझाने की कोशिशें करते रहते हैं गुत्थियों को, ये सुलझ जाए, वो सुलझ जाए, वो सुलझ जाए, और उन सुलझाने में कुछ ना कुछ उलझता जाता है। यही शायद ज़िंदगी है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है, ना ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है लाइफ से। जो है, जैसा है, जो कुछ भी है, लाइफ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ, सी द रियलिटी एज इट इज़,
नॉट एज इट सीम्स टू बी और यू वुड लाइक इट टू बी, एज इट इज सब कुछ एक्सेप्ट करो। इस प्रेजेंट मोमेंट में जी भर के जी लो। कल जहाँ होगे तो वहाँ जी भर के जी लेना, आज जहाँ हो यहाँ जी भर के जी लो। आज जितनी भी छोटी नौकरी है उसमें ही खुश रह लो, जो भी अकाउंट में पैसे पड़े हैं, पेट भर रहा है, छत है, उसमें ही शुक्राना कर लो, शुक्रगुजार रह लो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लो। रिलेशनशिप में नहीं पता जिसके साथ हो वो इंसान टिकेगा या नहीं टिकेगा, आप उसके साथ पूरी जिंदगी रह पाओगे या नहीं रह पाओगे, कुछ नहीं पता यार। किससे शादी होगी, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे, इतने ज़्यादा सवाल के जवाब आज ही इसी क्षण ढूंढने मत बैठो। ठीक है, कुछ नहीं पता, आज जो कुछ जैसा है मैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ और करती हूँ। कल का मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं आज के इस मोमेंट को नहीं खोती हूँ। आज मुझे भगवान ने जो भी मोमेंट जीने के लिए दिया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार रहूँगी, बस इतना ही। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, ना अगले हफ्ते का, ना अगले महीने का, ना अगले साल का, कुछ भी नहीं पता। तो बस इतना ही, बहुत परेशान मत हो।